बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकली का मामला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर नजर सानी की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने के लिए एक और दरखास्त दायर कर दी है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, मामले की फौरी समाअत जरूरी है। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ आई है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी से बात भी करेंगे, क्योंकि अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। हम हर वो आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हम ये हुकूमत को हटा सकते हैं या गिरा सकते हैं। अगर हम सड़कों पे आएंगे तो हम आईनी और अपने कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, उस पर बिल्कुल तजवीज़ आई है, उस पर गुफ्तगू हो रही है। पीपल्स पार्टी का उसमें मेन रोल है। हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी एक साइड पे उल्टी गिनती की तो बात कर रही है, लेकिन दूसरे साइड पे इसी निजाम का वो हिस्सा है। उनको इस निजाम से और इक्तदार के बस से उतरना पड़ेगा। हर एक वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो आईनी हो और इस मौजूदा हुकूमत से जिसकी वजह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। मीर रजा कत्ल केस की पेचीदा गुत्थी सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। मकतूल के आखिरी 12 घंटे कहां गुजरे, किससे और कहां मिले, टाइमलाइन सामने आ गई है। 27 जुलाई को शाम 5:54 पर शारा फैसल पर राजा नामी शख्स से मुलाकात में इन्वेस्टमेंट पर बात हुई। 7:05 पर बैंक से कॉल में बहन के नाम 1 करोड़ का कर्ज मंजूर होने का बताया गया, जबकि 8:23 पर फारूक महमूद ने टेलीफोन करके सरमायाकारी से माजरत की। मीर रजा ने 12 बजे सारिम सैयद से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। मैसेज में लिखा, रकम ना मिली तो सुबह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2:42 पर सोशल मीडिया अकाउंट बंद हुए। मीर रजा की मंगेतर ने बेचैनी में 3:10 पर कॉल्स और मैसेजेस भेजे। मीर रजा ने मंगेतर की किसी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। 3:18 पर अपने अकाउंट से रकम वालिदैन को मुंतकिल की। 3:42 पर दुकान से पिस्टल लिया। 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी पर घर से रवानगी हुई, जबकि 4:22 पर फोन बंद करके फेंक दिया। मीर रजा 4:35 पर जाए वकुआ पर पहुंचे। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक जिस मकाम पर लाश मिली वहां मीर रजा के साथ कोई भी नहीं था। मीर रजा के कातलों को गिरफ्तार करो। कराची शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम पर अहले खाना और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। अहम तरीन शाहरा बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। दूसरी तरफ लियाकताबाद अजीजाबाद के करीब बंधानी कॉलोनी में इलाका मकीनों ने बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बायस हसन स्क्वायर और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कुछ देर बाद पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। लाहौर वालों की भी लोड शेडिंग से जान ना छूटी। गुलबर्ग, कैवलरी, मॉडल टाउन और जौहर टाउन समेत कई इलाकों में बिजली की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में आधे घंटे बाद 2 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। अंदरून शहर भी बिजली की गैर एलानिया बंदिश से आवाम शदीद परेशान है। खबर है आपको कराची से। लेबर स्क्वायर के करीब स्क्रैप के गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी शोलों पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। तो कराची से खबर दे रहा आपको, लेबर स्क्वायर के करीब स्क्रैप का गोदाम है जहां आतिशज़दगी का ये वाक़या हुआ है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग के शोलों पर काबू पाने में मसरूफ है। कराची कोरंगी बेलाल चौरंगी के करीब कैचल फार्म में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, जबकि वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी इसकी तहकीकात जारी हैं। कैचल फार्म में मौजूद तमाम मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कोरंगी बेलाल चौरंगी के करीब कैचल फार्म में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग कैसे लगी तहकीकात जारी हैं। कैटल फार्म में मौजूद तमाम मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। गोजर खान से अफसोसनाक खबर है, जहां शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। हमजा की आज मेहंदी की तकरीब थी। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। जाँ बहक दूसरे नौजवान की शनाख्त हसनैन के नाम से हुई है, जबकि हादसा इस्लामपुरा के इलाके में पेश आया है।
कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं, अमेरिका और कनाडा के दरमियान तजारती मुज़ाकरात नाकाम। कनाडा का अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज होंगे। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं। कनेडियन टैरिफ स्टील और डेयरी मसनूआत समेत मुख्तलिफ शोबों पर होगा। अमरीकी शराइत गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा कहा। अपनी खुद मुख्तारी और सनतों पर समझौता नहीं करेंगे। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा जा रहा है तो अमरीका और कनाडा के दरमियान तजारती मुज़ाकरात नाकाम। कनाडा का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। ईरान की पाबंदियों और आबना हॉर्मुज़ से मुतालिक सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी। पाबंदियां आयद हुई तो खित्ते में अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाएंगे। मोहसिन रज़ाई की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि आबना हॉर्मुज़ के जनूबी रास्ते में अमरीकी इकदाम का जवाब देंगे। इक्तिसादी पाबंदियों में शरीक मुल्क को दुश्मन तस्वुर करेंगे। बहरी नाकाबंदी के बावजूद हम अपना तेल फरोख्त कर रहे हैं। गुज़श्ता 1 या 2 माह के दौरान 7 करोड़ बैरल तेल फरोख्त किया है। हम रोज़ाना अपनी यौमिया पैदावार के बराबर तेल फरोख्त कर रहे हैं। ट्रंप की बहरी नाकाबंदी तेल की फरोख्त रोकने में नाकाम रही है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ट्रंप ने मजीद कार्रवाई की तो हमारा जवाब इंतहाई शदीद होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान को हमसाया ममालिक की जानिब से नए इलाक़ाई सिक्योरिटी इंतजामात और इक़्तिसादी ताउन के क़याम से मुतालिक मुतअद्दिद पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने इसराइल की खातिर खित्ते में अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। उनका कहना था कि एक आज़ाद मकामी सतह पर तश्कील पाने वाला इलाक़ाई निज़ाम खित्ते में अमन और सलामती यकीनी बना सकता है। खित्ते के ममालिक को बैरूनी ताकतों से आज़ाद सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देना चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानते हैं नुमाइंदा समा यासिर हकीम से। जी यासिर। देखिए बिल्कुल जुड़वा शहरों में आज रात भी तकरीबन 1 बजे के लगभग मॉनसून के एक तगड़े स्पेल का आगाज़ हुआ जो सुबह 4:30 बजे तक जारी रहा और इस दौरान जो है वो तकरीबन 70 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह जो नाला लई था इसमें पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद हुई ग्वाल मंडी के मुकाम पर और 16 फुट तक जो है वो कटारिया के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद हुई, जिसके बाद नशेबी इलाकों में प्री अलर्ट और अलर्ट जारी किया गया और मकीनों को मोहतात रहने की हदायत की गई। ताम 4:30 बजे के बाद बारिश रुकने के बायस यहाँ पर नाला लई में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है और इस वक्त भी ग्वाल मंडी पर पानी की सतह 8 फुट और कटारिया में 9 फुट तक बुलंद है। अहम बात यह है कि रात गए जो बारिश का आगाज़ हुआ था वो ज़्यादा बारिश नाला लई के कैचमेंट एरिया इस्लामाबाद में हुई, जहाँ से पानी जो है वो रावलपिंडी में दाखिल हुआ। लेकिन रावलपिंडी में ज़्यादा बारिश ना होने के बायस नाला लई में पानी की सतह बुलंद ना हो सकी। नशेबी इलाकों में से सिर्फ फारिया मोहल्ला मुस्लिम कॉलोनी 2 ऐसे इलाके थे जहाँ पर बरसाती पानी जो है वो गलियों में दाखिल हुआ, ताहम वो पानी भी अब जो है वो गलियों से निकल चुका है। रात भर हम ये कह सकते हैं कि रात भर होने वाली बारिश के बायस जो नशेबी इलाके जितने थे कटारियाँ से लेकर ग्वालमंडी तक वहाँ के मकीन रात भर इस खौफ में रहे कि आज भी जो है पानी इनके घरों गलियों में दाखिल होगा। ताहम रावलपिंडी में ज़्यादा बारिश ना होने के बायस पानी नशेबी इलाकों में दाखिल ना हो सका। अब बारिश रुक चुकी है और उसके बाद मौसम बिल्कुल खुल चुका है, जबकि नाला लई में भी जो पानी की सतह थी वो हर गुजरते वक्त और हर गुजरते लम्हे के साथ नीचे की तरफ जा रही है और इस वक्त ग्वालमंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह 8 फीट और कटारिया के मुकाम पर 9 फीट तक बुलंद है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। महकमा मौसमियात की जानिब से रावलपिंडी इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब, कश्मीर, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशीब इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा है। कश्मीर, मरी, गलियात के बरसाती नालों में तूफ़ानी का खतरा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से रावलपिंडी इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पंजाब, कश्मीर, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश का इम्कान है। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशीब इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा है। कश्मीर, मरी, गलियात के बरसाती नालों में तूफ़ानी का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा बताया जा रहा है।